नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ इस समय प्रेस क्लब में, जहां पर ट्रेवल ट्रेड एसोसिएशन ने कहीं ना कहीं नाराजगी जताई है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। कहीं ना कहीं हर एक उम्मीद होती है श्रद्धालु के आने से उनकी व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। जी सर, देखिए, सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम रामेंद्र सनहोत्रा और बाय प्रोफेशन एक ट्रेवल एजेंट हूँ और साथ ही एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर के नाते हम लोग काम करते हैं। हम टूरिज़्म को प्रमोट भी करते हैं और डिफरेंट जो ITM, TTF, OTM, साटे मतलब जितने भी हैं, चाहे वो रोड शोज़ हैं, चाहे वो विद इन जम्मू है या आउटसाइड जम्मू है, वो सब हम प्रमोट करते हैं। और प्रमोट करते वक्त जो डिमांड्स आती है वो हमारे पास आती हैं, चाहे वो पैकेज की हो, चाहे वो अमरनाथ यात्रा की हो, चाहे वो वैष्णो देवी यात्रा की हो, हम ये सभी प्रमोट करते हैं। तो डिमांड जब हमारे पास आती है तो हमें उसको पूरा करना है। अगर हम उसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। और ये नहीं है कि सिर्फ मैं अकेला काम कर रहा हूँ, पूरा ट्रेड ये काम करता है और एक एक ट्रेड के साथ कई लोगों की फैमिलियों का घर भी चलता है। इस बार की जो यात्रा है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे फरवरी में हर बार श्राइन बोर्ड जो है वो एक जितने भी बेनिफिशरीज जो रजिस्टर्ड एसोसिएशंस हैं, जो बीबी ब्यास कमेटी में रिकमेंडेशन गाइडलाइंस की, उसके मुताबिक जितने भी बेनिफिशरीज हैं, बेनिफिशरी से मेरा मकसद ये है कि जो एसोसिएशंस रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड एसोसिएशन और जो 5 साल से पुरानी है, उनको कोटा मिलता था हेलीकॉप्टर टिकट्स का। और वो हेलीकॉप्टर टिकट हम जब भी बेचते थे, हम केवल और केवल हेलीकॉप्टर टिकट नहीं बेचते थे, क्योंकि जो यात्रु आता था, श्रद्धालु जो भी आता था, उसको जो बाकी की ज़रूरतें थी, चाहे वो होटल से लेकर की, चाहे वो साइट सीइंग को लेकर के थी, वो सारी की सारी, चाहे ट्रांसपोर्ट को लेकर के थी, वो भी हम सब पूरी करते थे। तो इस बार ऐसा क्या हो गया, देखो 2019 2 अगस्त उस वक्त एक एडवाइजरी आपको भी मालूम है जारी हुई थी, जिसमें ये कहा गया कि सभी घाटी से जितने भी पर्यटक हैं वो घाटी को छोड़ दें। और उसके बाद 5 अगस्त 2019 जबकि धारा 370 हटाई गई, 35A को भी हटाया गया। उसके बाद से लेकर आज तक, क्योंकि उसके बाद बीच में 2020 और 2021 लॉकडाउन 2 जो आए कोविड की वजह से, और हमारी इंडस्ट्री जो है मेन सफर थी। हम सड़कों पर थे। हमने उम्मीद भी की थी कि हो सकता है गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करेगी कि आपके लिए रिलीफ के लिए या आपके सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, और ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें, कोई पॉलिसी लेकर के आएगी। लेकिन वो तो कभी आई नहीं। सर, आज की जो प्रेस लेकिन वार्ता, उसका मुख्य कारण मुद्दा क्या था? उसका वही बता रहा हूँ कि ये सारे तथ्यों को देखते हुए हमें ये उम्मीद थी कि इस बार 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 ये कहा जा रहा था इस बार बहुत यात्रा आएगी, क्योंकि पिछले 2 साल से यात्रा हुई नहीं। तो इस बार हमें भी उम्मीद थी कि कम से कम 7 से 8 लाख श्रद्धालु जो है वो आएंगे। और 7 से 8 लाख श्रद्धालु अगर आते हैं तो उसमें कई लोग जो हैं वो चौपर भी अवेल करते। तो हमें फरवरी में लेटर इशू हो चुके थे कि आप अपनी एसोसिएशन का जितना भी रिकॉर्ड है उसको आप डॉक्यूमेंट पूरे करें। हमने डॉक्यूमेंट भी पूरे कर दिए, लेकिन मज़े की बात यह कि आज तक हमें कोई ये इंटीमेट नहीं किया गया कि हम आपको कोटा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हम बार बार ये बात करते रहे श्राइन बोर्ड के सीईओ साहब से या डिप्टी सीईओ से, उनसे भी हम बात करते, तो उन्होंने एक ही हवाला दिया कि कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है। वो कोर्ट की जजमेंट भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, कोई जजमेंट नहीं आई, सिर्फ वो रिट पिटीशन जो है वो फाइल हुई और उसके बाद विड्रॉ हुई और केस डिसमिस। यानी कहीं ना कहीं ये मिली भगत जो है वो श्राइन बोर्ड की ये हमें नजर आ रही है। दोनों 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 हावी हो गए हैं कि मतलब हमें जीने नहीं दिया जाएगा। कितने लोग जुड़े हैं इस व्यापार से? मैम, जम्मू और श्रीनगर को मिला करके मतलब बेंच एक, अगर देखिए 10 एसोसिएशन वहाँ पे, 10 यहाँ पे हैं जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन। और 10 एसोसिएशन के आगे जो है एक एक एसोसिएशन के 100-150 मेंबर्स तो है ही है ना। तो 100-150 मेंबर्स अगर हैं तो उनके साथ हर एक एजेंसी में कम से कम 4 या 5 या मिनिमम 2 लोगों को भी आप लेकर के चलो। तो यात्रा जैसे कल पहला जत्था रवाना हो रहा है, शुरू हो रही है, इसके बाद कोई मेमोरेंडम सौंपेंगे आप एलजी मनोज सिन्हा? बिल्कुल सौंपेंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे। सर, कितनी मायूसी है कि आपको कोटा नहीं मिला, उससे आप लोगों को मेरी- आपका जो व्यवसाय और कीड़े और मेरा दिल जो है ना वो इस वक्त जार जार रो रहा है। मेरे साथ देखो, मैं यहाँ के, मेरे साथ ये लोग बैठे हैं, इनकी भी सबकी फैमिली है, ठीक है। फैमिली में 4 से 5 लोग तो हम मान के ही चलो ना, तो हम कहाँ से रोटी खाएंगे मैम?
मेन ये कि हमने, अगर आपने हमारे से ये वैष्णो देवी का मतलब अमरनाथ श्राइन बोर्ड का अगर हेलीकॉप्टर का टिकट का अरेंजमेंट जो हम करते थे वो अगर आपने हमें नहीं दिया, लेकिन अब हम ये भी कहेंगे कि ये 40 से 45 दिन की यात्रा का कोटा प्लस वैष्णो देवी का कोटा जो 12 महीने चलती है उसमें भी हमें कोटा चाहिए। अगर देखो आपको ये भी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि टिकटें ब्लैक होती है इसलिए ऑनलाइन कीजिए। आप मुझे ये बताइए कि जो हमारा वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी में आए दिन कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला यहाँ पे होता आ रहा है। जब वहाँ की सारी टिकटें ऑनलाइन हैं, वहाँ पे गड़बड़ घोटाला हो रहा है, तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड का कोटा अगर सारा का सारा ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जाएगी तो वहाँ पे ब्लैक क्यों नहीं होगी? क्या लगता है आपको स्टेक होल्डर्स को इग्नोर किया गया है इस बार? बिल्कुल इग्नोर किया गया। आपने साफ तौर पर देखा कि यहाँ पर जो कि बताना चाहेंगे ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के माध्यम से आज वार्ता की गई और कहीं ना कहीं इंतज़ामिया से जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नाराज़गी जताई गई कि हर जिस तरह से कोटा मिलता था और जिस तरह श्री अमरनाथ की यात्रा जो पहला जत्था रवाना होने वाला उसमें हेलीकॉप्टर का कोटा मिलता था और जो लोग काफ़ी जिनके लिए जो इनके साथ व्यवसाय जुड़े काफ़ी इनको उम्मीदें होती, चाहे यात्रा मचेल माता की हो, चाहे वैष्णो माता की हो, चाहे बात करें श्री अमरनाथ यात्रा की हो, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को एक उम्मीद होती है कि इन यात्रा के दौरान इनका व्यवसाय बढ़ेगा और इनके साथ कई लोग ऐसे जुड़े हैं जिनके परिवार की रोजी रोटी भी इन यात्रों के चलते हुए उनमें थोड़ा बढ़ोतरी होती है, उनकी रोजी रोटी में, उनके व्यवसाय में, उनके काम में उनकी तरक्की होती है। पर उसी तरह से इन्हें ये कहा गया, नाराज़गी जताई कि उन्हें स्टेक होल्डर्स को अवॉइड किया, उन्हें इस बार जो कि इग्नोर किया गया है, उन्हें कोई भी कोटा नहीं दिया गया। इवन कि कोटा होता था पर इस बार उन्हें कोटा मुहैया नहीं किया गया। अब ये कह रहे हैं कि इस बार एलजी महोदय से ये अपनी ओर से ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें वैष्णो माता का जो कि 12 महीने जो यात्रा रहती है उसका और साथ ही साथ श्री अमरनाथ यात्रा जो 45 दिन की यात्रा होने जा रही है उसका भी कोटा हमें मुहैया किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके परिवार की रोजी रोटी जुड़ी और उम्मीद सबको होती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, कहीं ना कहीं इनका विश्वास टूटा। अब देखना यह कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या इनकी मांग को पूरा करती, क्या इनके लिए कोटा दे पाती है। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।